क्या सर्च कर रहे हैं, व्हाट आर यू सर्चिंग, और क्या है, कौन सी एंटिटी है आपके अंदर जो सर्च कर रही है। आप पीस, साइलेंस, स्टिलनेस, इस भागदौड़ बड़ी मैकेनिकल दुनिया, यांत्रिक दुनिया, ये गॉसिप्स, ये एंटरटेनमेंट, ये फेक एजुकेशन, और आपका स्ट्रेस, आपकी एंजाइटी, आपकी डिप्रेशन, आपकी चिंता, आपकी असुरक्षा, आपकी क्रेविंग, ऑब्सेशन, आपका हंगर, आपके पास्ट के रिग्रेट, आपकी फ्यूचर की एंजाइटी, जो आप फ्यूचर में बनना चाहते हो, होना चाहते हो, ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीजें चल रही है आपकी कॉन्शियसनेस में, आपकी चेतना में। द माइंड इज नॉट नेवर एट रेस्ट। सपने में जो दिन में चीजें आप पूरी नहीं कर पाए डर की वजह से, या आपके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं थी दिन में वो चीज पूरी करने की, या आप झिझकते थे, हेजिटेट करते थे, फिर वो चीजें सपने में आने लगती है। माइंड इज ऑलवेज कॉन्स्टेंटली एक्टिव, ऑल द टाइम, हमेशा जज करने में, कंपेयर करने में चीजों को। ठीक है, एक रेफरेंस पॉइंट था पहले, उस रेफरेंस पॉइंट से ऊपर उठने के लिए, एक्सपीरियंस के लिए, ये सब कुछ चलता रहता है। और ये सब कुछ चल रहा है, ये सारी सर्च चल रही है, और उसमें हमारी एग्जिस्टेंशियल सर्च कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, गॉड एग्जिस्ट और नॉट, ये सारी चीजें, ये पूरी मूवमेंट, ये सारे प्रश्नों वो आप अपने अंदर रखते हैं, चलती रहती है। ये एंडलेस मूवमेंट है, ये लूप है, ये ट्रैप है, ये मैट्रिक्स है, ये माया है। और तुम जितना इसके पीछे पढ़ोगे, तुम जितना इस सर्च के पीछे पढ़ोगे, आप इससे कभी बच नहीं पाओगे। तुम इससे, ये हमेशा कहते हैं ना कि माया, कहानी मैंने एक सन्यासी से, एक मंक से सुनी थी, कई बार मैंने सुनाई भी हुई है, कि एक बार जो नारद मुनि होते हैं, वो गॉड विष्णु, भगवान विष्णु है ना, हिंदुज्म में सुप्रीम गॉड होते हैं भगवान विष्णु। तो नारद मुनि भगवान विष्णु के पास जाते हैं और कहते हैं मुझे आपकी माया के दर्शन करने हैं। तो भगवान विष्णु कह रहे हैं क्यों खामखा पंगा लेना चाहते हो, क्यों, अच्छा खासा भजन कर रहे हो, राम नाम जप कर रहे हो, इसी में रहो यार। तो नारद मुनि बहुत ज्यादा जिद करते हैं भगवान विष्णु से, कहते हैं नहीं नहीं, मुझे मुझे आपकी माया को देखना है, कि आपकी माया इतनी स्ट्रांग कैसे है, क्या मेरे जैसा भक्त भी इसको पार नहीं कर पाएगा। मैंने देखो कितना तप किया हुआ है, मैंने देखो कितना कुछ किया हुआ है। तो भगवान विष्णु आ जाते हैं मृत्यु लोक में, पृथ्वी, मृत्यु लोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस अर्थ पर जो जीवन है वो परमानेंट नहीं है, हम सब मरेंगे एक ना एक दिन, डेथ यहाँ है। ये कहानी, एक कहानी है, इसको कहानी के रूप में ही ले। तो अब नारद मुनि और भगवान विष्णु आ जाते हैं मृत्यु लोक में, चलते हैं साथ साथ, कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें दर्शन करवाता हूँ, चलो चलते हैं। चलते चलते भगवान विष्णु को प्यास लगाती है, और वो कहते हैं कि नारद एक काम करो, थोड़ी सी आगे कहीं नदी होगी, वहां से मेरे लिए पानी लेकर आ जाओ, मुझे प्यास लग रही। तो नारद मुनि कहते हैं ठीक है प्रभु, बस अभी 2 मिनट में आया। तो जाते हैं नारद मुनि, आगे एक जंगल दिखता है, उस जंगल से थोड़ी सी आगे नहर होती है, नदी होती है। तो जंगल को पार करने ही जा रहे होते हैं, इतने में एक कुटिया दिखाई देती है नारद मुनि को। और वो कुटिया दिखाई देती है, उस कुटिया में एक एक नौजवान सुंदर कन्या। नारद उसको देखकर मोहित हो जाते हैं, कहते हैं यार मैंने स्वर्ग में गया हूं, मैं ऐसे ऐसे लोक में गया हूं, और मैंने इतनी सुंदर कन्या कहीं नहीं देखी। इनके सामने तो न जाने कितनी उर्वशी भी फीकी पड़ जाए। सुंदर कन्या को देख के नारद मुनि बहुत ही ज्यादा मोहित हो जाते हैं।
और वो जाते हैं उस सुंदर कन्या से बात करने की कोशिश करते हैं। वो सुंदर कन्या कहती है, देखो मुझसे बात करने से कुछ नहीं हुआ, तो सामने मेरे पिताजी हैं, आप उनसे जाकर बात कर लीजिए। तो नारद मुनि जाते हैं, उनके पिताजी से बात करते हैं कि देखो मैं नारद मुनि हूँ, मेरी पहचान भगवान विष्णु से है, ठीक है? और जो है वो मैं एक अंतर्यामी व्यक्ति हूँ, सारी चीज़ अपनी वो गिनाते हैं। तो वो बुजुर्ग आदमी तैयार हो जाता है, वो कहता है ठीक है आप मेरी बेटी से शादी कर ले, लेकिन शर्त ये है कि आप इसके साथ ही रहोगे यहीं पर हमारी कुटिया में। तो वो नारद मुनि कहते हैं, ठीक है मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। नारद मुनि की उनसे थोड़े दिन में, नॉट थोड़े दिन में, कुछ टाइम बाद ही शादी हो जाती है। शादी होती है, नारद मुनि जी बहुत खुश होते हैं और 2 छोटे-छोटे प्यारे बच्चे होते हैं। धीरे कुछ टाइम बाद उनके जो नारद मुनि के ससुर हैं, यानी बेटी के जो पिता हैं, कन्या के पिता, वो मर जाते हैं। अब नारद के ऊपर ही सारी ज़िम्मेदारी आ गई। अब नारद मुनि सारा भरण-पोषण कर रहे हैं अपने बच्चों का, अपनी बीवी का। एकदम से जो नदी होती है ना, कहीं आप भी तो नहीं भूल गए उस नदी को? उस नदी में बाढ़ आने लग जाती है, बारिश आने लग जाती है बहुत तेज़। और उस बाढ़ में, उस बारिश में, यू नो नारद मुनि का एक बच्चा बहने लग जाता है। तो नारद मुनि चिल्लाते हैं, बचाओ, बचाओ। तो दूसरा बच्चा बचाने के लिए जाता है, तो दूसरा बच्चा भी बह जाता है। तो माँ जब अपने दोनों बच्चों को बचाने जाती है, तो माँ भी साथ-साथ बह जाती है। तो इस भरे तूफ़ान में नारद मुनि की वो कुटिया जहाँ वो रहते थे, जो बछड़े गाय पाल रखे थे, और सबसे इम्पोर्टेंट नारद मुनि के वो बीवी, बच्चे, वो सारे बह जाते हैं, चले जाते हैं। और नारद मुनि को ऐसा लगता है मैं बर्बाद हो गया, और वो ऐसे करके बैठे होते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ से विष्णु की माया की वजह से वहाँ सब कुछ स्थिर हो जाता है, यानी नॉर्मल एक जंगल होता है, बस खाली, और कुछ नहीं, कोई कुटिया वगैरह कुछ नहीं होती। और नारद मुनि जो है वो ऐसे ही बैठे होते हैं। भगवान विष्णु आते हैं, कहते हैं नारद, मैंने तेरे को पानी लाने के लिए भेजा था, तूने बोला था 2 मिनट में लेके आ जाऊंगा, और तूने, पता है तेरे को कितना समय हो गया? 20 साल हो गए, 20 साल से मैं बैठा हूँ, तेरा इंतजार कर रहा हूँ। आप समझ रहे चीज? दिस इज माया, दिस इज मैट्रिक्स। ये माया है, ये मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स माया में क्या चीज थी जिसने नारद मुनि को दुख पहुंचाया? उनकी अटैचमेंट, चीजों के प्रति उनका लगाव। ये दुनिया में सब कुछ छूट रहा है, इसको छोड़ते चले जाओ। यहाँ कुछ पकड़ने जैसा नहीं है। चीजें आ रही हैं, उनको एक्सपीरियंस करा, आगे मूव ऑन हो जाओ, बढ़ जाओ आगे। पीछे जो हुआ वो खत्म हो चुका है, वो किसी काम का नहीं जो पीछे हुआ है। सो अटैचमेंट किस चीज की होती है? कौन अटैच होता है? आपका विचार अटैच होता है, आपका थॉट अटैच होता है। थॉट कभी पुराने से अटैच हो जाएगा, कभी फ्यूचर से अटैच हो जाएगा। तो व्हाट शुड आई डू? बी इन अ प्रेजेंट मोमेंट, बी इन दिस नाउ। इस अभी में, इस नाउ में कोई अटैचमेंट नहीं, कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। ये नाउ एक फ्रीडम है, ये नाउ ही एक दरवाजा है जिससे तुम मैट्रिक्स से बाहर आ सकते हो। बस अपने आप को इस नाव में ही रखो, इस वर्तमान में ही रखो, इस एटर्नल टाइम, ये टाइमलेस है, बियॉन्ड है। जैसे ही तुम कुछ सोचोगे, सोच वो समय क्रिएट कर देगी। फिर जब सोच और समय है तो दोनों एक ही, तो फिर तुम फॉर्म बनाना स्टार्ट कर देते हो। जैसे नारद मुनि बनाने लगे, फॉर्म बन गई। जो तुमने सोचा उसमें एक टाइम जुड़ गया, एक फॉर्म बना, और धीरे धीरे सब कुछ रियल दिखने लगा। दैट्स हैपन, इट्स माया, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। मैंने आपकी मदद के लिए, आपकी हेल्प के लिए
जो एक छोटी सी कोशिश की है, मैं उसके लिए आपको बताना चाहूँगा। और ज़्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन जो लोग अभी तक जिन्होंने इस चीज़ को ज्वाइन नहीं किया, एक बार मैं कहना चाहूँगा कि एक बार इस कोर्स को आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें, ताकि आपके अंदर से वो पर्दे हट जाएँ, जो आपने इधर-उधर से जाने हुए हैं, सीखे हुए हैं, समझे हुए हैं। थोड़े से आप डिटॉक्स हो जाओ इस कोर्स के थ्रू, क्योंकि इस कोर्स में बात की जा रही है थॉट की, एंडिंग ऑफ थॉट की। तुम कौन हो, हु एम आई, एक्चुअल मेडिटेशन क्या है, प्रेजेंट मोमेंट क्या है, डुअलिटी क्यों होती है, साइलेंस क्या है, ये सारी चीजें हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, और साथ साथ 50 से ज्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी, प्रैक्टिकल ध्यान की वीडियोस भी, और ये बहुत ऑर्गेनिक, रॉ और नेचुरल कोर्स, आपको बड़ा पसंद आएगा ये। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9773529489। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, वहां से जाकर यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। थैंक यू वेरी मच।